हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका स्टडी विद रामपाल जी सर पर। आज के इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ आपके लिए क्लास 9 के केमिस्ट्री पोर्शन से रिलेटेड 4 जो चैप्टर हैं। हमारे आसपास के पदार्थ, मैटर इन आवर सराउंडिंग, इज मैटर अराउंड अस प्योर, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटम। इन सभी चैप्टर्स के 20 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जिनमें केवल एमसीक्यूज ऐड किए हुए हैं। इसके बाद में जब वीडियो आएंगे, उन वीडियो में हम शॉर्ट आंसर टाइप और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। तो अपना पहला चैप्टर है, वह है मैटर इन आवर सराउंडिंग, हमारे आसपास के पदार्थ, और इससे रिलेटेड 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस। जो पानी की भौतिक अवस्था है वो 25 डिग्री सेल्सियस पे क्या होती है। तो हम जानते हैं कि 0 डिग्री से लेकर 100 डिग्री तक टेम्परेचर में पानी कैसा होता है, लिक्विड स्टेट के अंदर होता है। तो इसका आंसर हो गया बी, लिक्विड स्टेट। सेकेंड क्वेश्चन है, क्वेश्चन विच स्टेट ऑफ मैटर हैज़ द हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी। कौन सी स्टेट है मैटर की जिसकी सबसे अधिक गतिज ऊर्जा या काइनेटिक एनर्जी होती है। तो सबसे ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है बच्चों गैस की। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड कॉल्ड। जो सॉलिड टू लिक्विड कन्वर्जन है किसी मैटर का, उसे क्या कहते हैं। तो द्रव से ठोस अवस्था में परिवर्तन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं बच्चों, द्रव से सॉलिड से लिक्विड, द्रव यानी कि ठोस से लिक्विड में कन्वर्ट होने की प्रक्रिया कहलाती है मेल्टिंग। इसका आंसर हो गया बी। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट हैपन्स टू द पार्टिकल्स ऑफ द सब्सटेंस ड्यूरिंग मेल्टिंग। मेल्टिंग के दौरान जो पदार्थ के कण हैं, पार्टिकल्स हैं, उनका क्या होता है। तो मेल्टिंग के दौरान जब पार्टिकल्स सॉलिड से मेल्ट होकर लिक्विड में बनते हैं तो वो एक दूसरे से क्या होते हैं, दूर चले जाते हैं। उनके बीच में काइनेटिक एनर्जी के कारण उनके बीच की डिस्टेंस क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, और वो दूर चले जाते हैं, यानी कि मूव अपार्ट। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ डेफिनाइट शेप एंड वॉल्यूम। तो नीचे जो दिए हुए हैं इनमें से किसका आकार और आयतन निश्चित होता है। तो बच्चों हम जानते हैं कि मैटर की सॉलिड स्टेट का जो शेप एंड वॉल्यूम है वो क्या रहता है, डेफिनेट रहता है। तो इसका आंसर हो गया सॉलिड, ए। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जो स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उस पे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है बच्चों 100 डिग्री सेल्सियस। इसके ऊपर वाटर लिक्विड फॉर्म से किस में चेंज हो जाता है, सॉलिड फॉर्म के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन फ्रॉम लिक्विड टू गैस। लिक्विड से गैस कन्वर्ज होने की प्रोसेस क्या कहलाती है। तो लिक्विड से गैस कन्वर्ज होने की प्रोसेस कहलाती है एवोपरेशन या वाष्पीकरण। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच फैक्टर इंक्रीज द रेट ऑफ एवोपरेशन। ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो या फैक्टर हैं जो गैस की लिक्विड से इवोपरेट होकर गैस बनने की प्रोसेस को क्या कर देते हैं, इफेक्ट करते हैं, बढ़ा देते हैं। तो उसका आंसर है इंक्रीज इन टेम्परेचर। जब किसी मैटर का टेम्परेचर इंक्रीज किया जाता है तो उसके एवोपरेशन की रेट भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट इज द ऐसा यूनिट ऑफ टेम्परेचर। जो तापमान है उसकी ऐसा यूनिट क्या है। तो बच्चों तापमान की ऐसा यूनिट होती है केल्विन। क्वेश्चन नंबर 9 हो गया, 9 का आंसर सी था, केल्विन। अब क्वेश्चन नंबर 10 है, 10 क्या कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सब्लिमेशन। सब्लिमेशन का एग्जाम्पल क्या है। तो सब्लिमेशन का एग्जाम्पल होता है जिसको अपन उदात्तीकरण या बोलते हैं उसका ऊर्ध्वपातन। तो इसका एग्जाम्पल होता है बच्चों कैम्फर डिसअपियरिंग। डायरेक्ट सॉलिड स्टेट से गैस स्टेट में आने की जो प्रोसेस है वो सब्लिमेशन कहलाती है। तो इसका आंसर हो गया सी। व्हाट इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस। जो आइस का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है बच्चों, तो आइस 0 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट होके क्या बन जाती है, लिक्विड बन जाती है। क्वेश्चन नंबर 12,
विच स्टेट ऑफ मैटर डिफ्यूज द फास्टेस्ट, जो फास्टेस्ट अवस्था में या सबसे तेज अवस्था में कौन सी चीज़, कौन सा पदार्थ प्रसार करता है, तो कौन सा पदार्थ प्रसार करेगा, वो होगा गैस स्टेट। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट हैपन्स टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस, जो पार्टिकल है काइनेटिक एनर्जी या टेम्परेचर इंक्रीज किया जाता है तो उसके पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी पर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो बच्चों काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 14 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ गैस, इनमें से गैस की प्रॉपर्टी कौन सी नहीं है। तो गैस की प्रॉपर्टी नहीं है बच्चों, यहाँ गैस कंप्रेसिबल है होता है, उसका डिफ्यूज़न भी हो सकता है, उसका एक्सपेंशन भी हो सकता है, लेकिन उसका जो शेप है वो डेफिनेट नहीं होता है। जिस भी जगह पे या जिस भी यूटेंसिल के अंदर इसको भरा जाता है उसी का ये क्या ले लेती है, सेफ ले लेती है। तो इसका आंसर हो गया बी, डेफिनेट सेफ। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन फ्रॉम गैस टू लिक्विड, गैस से लिक्विड में कन्वर्ज होने की प्रोसेस क्या कहलाती है। तो बच्चों गैस से लिक्विड होना मतलब कंडेंसेशन, संघनन, इसे हम क्या बोलते हैं, संघनन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस अंडरगोज सब्लिमेशन, जो नीचे दिया गया जो पदार्थ है उनमें से कौन सा पदार्थ है जो सब्लिमेशन जिसमें होता है या उदारी इसमें ऊर्ध्वपातन होता है। तो यहाँ पानी में नहीं होता है, नमक में भी नहीं होता है, शुगर में भी नहीं होता है, तो नेफ्थलीन के अंदर सब्लिमेशन होता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए लिक्विड, जो एक लिक्विड है उसके बॉइलिंग पॉइंट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, किसका, प्रेशर का। तो अगर हम प्रेशर बढ़ा देते हैं तो इन उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, विच प्रॉपर्टी ऑफ मैटर अलाउज इट टू टेक ए शेप ऑफ द कंटेनर, जो कौन सी प्रॉपर्टी है मैटर की जो उसे उसके कंटेनर का शेप लेने के लिए अलाउ करती है, अनुमति देती है। तो वो कहलाती है उसका फ्लूइडिटी, फ्लूइडिटी तरलता। क्वेश्चन नंबर 19 है, व्हाट इज द टर्म फॉर द हीट एब्जॉर्ब्ड ड्यूरिंग मेल्टिंग, जो मेल्टिंग के दौरान जो हीट एब्जॉर्ब होती है या गलन के दौरान जो ऊष्मा अवशोषित होती है उसे हम क्या कहते हैं। तो उसे हम बोलते हैं लेटेंट हीट, क्या बोलते हैं उसे, उस मैटर की लेटेंट हीट या गुप्त ऊष्मा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ गैस, इनमें से गैस का एग्जाम्पल कौन सा है। तो बच्चों अब आप यहाँ देख सकते हैं, बर्फ गैस है क्या, नहीं, सॉलिड है। यहाँ पे वाटर लिक्विड है, और साल्ट भी क्या होता है, सॉलिड होता है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन की स्टेट कौन सी हो गई, गैस स्टेट। तो बच्चों ये थे अपने 20 क्वेश्चंस, कौन से चैप्टर के, फर्स्ट चैप्टर के, इज मैटर इन आवर सराउंडिंग्स के, अपने हमारे आसपास के पदार्थ जो चैप्टर है उसकी 20 क्वेश्चंस MCQs अपन ने देखे। अब जो नेक्स्ट 20 क्वेश्चंस होंगे वो होंगे, इज मैटर अराउंड अस प्योर, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। आपको ये जो ऊपर 20 क्वेश्चंस आए हैं पहले चैप्टर के, आपको कैसे लगे आप कमेंट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चैप्टर इज मैटर अराउंड अस प्योर, क्या हमारे आस पड़ोस के जो पदार्थ है, आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। इस चैप्टर के क्वेश्चंस हम आपके लिए लेकर आए हैं, 20 क्वेश्चंस हैं इसमें भी। तो पहला है, व्हाट इज द प्योर सब्सटेंस, शुद्ध पदार्थ क्या होते हैं। तो प्योर सब्सटेंस तो वो होगा जिसमें केवल और केवल एक ही प्रकार के पदार्थ हो, ओनली सिंगल टाइप के मैटर उसके अंदर हो, वो प्योर सब्सटेंस कहलाता है। तो ऐसा सब्सटेंस जिसमें सिंगल टाइप का मैटर हो, यानी कि एक ही पदार्थ का बना हो, तो उस सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं, प्योर सब्सटेंस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज द फॉलोइंग ऑफ ए
विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मिक्सचर, जो नीचे निम्न दिए हुए हैं इनमें से कौन सा है जो एक प्रकार का मिश्रण मिक्सचर है। तो यहाँ देखिए अपन वाटर मिक्सचर नहीं है, हालांकि अगर एलिमेंट्स का देखा जाए तो मिक्सचर हो सकता है, लेकिन वैसे मिक्सचर नहीं है। साल्ट मिक्सचर नहीं है, शुगर मिक्सचर नहीं है, लेकिन एयर क्या है, मिक्सचर है। क्यों है? क्योंकि इसमें डिफरेंट टाइप्स की गैसेस इसमें भरी हुई रहती है, और जिसके कारण ये क्या कहलाता है, मिक्सचर कहलाता है। और भी बहुत सारी गैसेस इसके अंदर होती है। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट, किसी एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल कौन सा होता है। तो बच्चों आप कमेंट करके बताना इसका कि एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल कौन सा होता है। तो इसका आंसर हो गया एटम। क्या आंसर हुआ? एटम। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच मेथड इज यूज टू सेपरेट ए सोल्यूबल सॉलिड फ्रॉम ए लिक्विड, किसी सॉलिड को लिक्विड से अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो बच्चों किसी लिक्विड के अंदर अगर सॉलिड डिजोल्व है उसमें, तो हम इसे एवोपरेशन वाष्पीकरण के द्वारा क्या कर सकते हैं, इसको हम अलग कर सकते हैं। तो इसका आंसर हो गया एवोपरेशन बी। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट टाइप ऑफ मिक्सचर इज द सॉल्यूशन, विलेन किस प्रकार का मिश्रण होता है। तो बताओ विलेन किस प्रकार का हो सकता है, सॉल्यूशन है। तो सॉल्यूशन में तो क्या होता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट एक दूसरे के अंदर घुले हुए रहते हैं। तो इस प्रकार से अगर घुले हुए हैं इसका मतलब कैसा मिक्सचर होता है, होमोजेनस मिक्सचर होता है। हेट्रोजेनस भी होते हैं, लेकिन इसमें जो सॉल्यूट है वो सॉल्युबल नहीं होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कंपाउंड, यहाँ नीचे दिए हुए हैं उनमें से कौन सा जो सब्सटेंस है वो एक कंपाउंड है। तो ऑक्सीजन कंपाउंड नहीं है, ऑक्सीजन एक एलिमेंट है। वाटर, एयर, गोल्ड, तो ये क्या है, यहाँ एयर क्या है, मिक्सचर है। गोल्ड अपने आप में एक एलिमेंट है, ऑक्सीजन अपने आप में एक एलिमेंट है, लेकिन वाटर क्या है, दो जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एलिमेंट से मिलकर एक कंपाउंड बनता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट इज द टिंडल इफेक्ट ऑब्जर्व इन, जो टिंडल इफेक्ट है वो किसके अंदर ऑब्जर्व किया जाता है। तो बताओ टिंडल इफेक्ट, तो बच्चों कोलाइडल जो सॉल्यूशन होता है वही टिंडल इफेक्ट शो करता है, बाकी का जो ट्री सॉल्यूशन होता है वो टिंडल इफेक्ट शो नहीं करेगा। तो आंसर हो गया अपना बी। विच मेथड इज यूज टू सेपरेट इमिसिबल लिक्विड्स, जो अमिश्रणीय पदार्थ हैं, द्रव है, उनको अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं, सेपरेटिंग फनल या पृथक्करण कीप। हालांकि ये जो दिया हुआ है ये मेथड्स वाला वो आपके सिलेबस में नहीं है, कटा हुआ है, लेकिन इसमें से भी कुछ क्वेश्चन अपन ने बनाए हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट इज एन एग्जाम्पल ऑफ कोलॉइड, कोलॉइड का एक एग्जाम्पल आपको लिखना है। तो यहाँ पे साल्ट सॉल्यूशन कोलॉइड नहीं है, शुगर सॉल्यूशन कोलॉइड नहीं है, लेकिन वाटर भी कोलॉइड नहीं है। तो इसमें कोलॉइड कौन सा हो गया, मिल्क इज एन एग्जाम्पल ऑफ कोलॉइड सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 10 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फिजिकल चेंज, इनमें से दिया हुआ जितने भी चेंजेस हैं, 4 चेंजेस दिए हुए हैं, इनमें से फिजिकल चेंज कौन सा है। तो बताओ बर्निंग ऑफ वुड, लकड़ी का जलना फिजिकल है क्या, नहीं। ये कौन सा चेंजेस है, केमिकल चेंज है। मेल्टिंग ऑफ आइस, यस, मेल्ट आइस मेल्ट होने के बाद में इसको वापस हम क्या कर सकते हैं, आइस में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसका मतलब ये कौन सा चेंज है, फिजिकल चेंज है। लेकिन अब बचे हुए दोनों भी देख लेते हैं। रस्टिंग ऑफ आयरन, ये भी केमिकल चेंज होता है। कुकिंग ऑफ फूड, ये भी केमिकल चेंज होता है, क्योंकि अपन फूड को कुक कर लेते हैं तो वापस उसके जो ओरिजिनल एब्स्ट्रैक्ट है उसके अंदर कन्वर्ट नहीं कर सकते। इसी प्रकार से अगर लोहे के रस्ट हो जाती है, रस्टिंग हो जाती है, तो वो भी अपने जो नेटिव जो सब्सटेंस था उसके अंदर कन्वर्ट नहीं होता है, इरिवर्सिबल नहीं होते हैं। तो इसलिए ये कौन से हैं, चेंजेस हैं, केमिकल चेंजेस हैं, और बाकी के मेल्टिंग ऑफ आइस फिजिकल चेंज हो गया।
क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग ए मिक्सर ऑफ टू मिसिबल लिक्विड्स कॉल्ड। जो दो सेपरेट करने का, जो मिसिबल लिक्विड्स हैं उनको अलग करने की, एक दूसरे के अंदर, यहाँ देखो एक दूसरे के अंदर मिक्स हो रहे हैं, तो इस प्रकार की जो प्रोसेस जिसमें दो मिश्रण द्रव है उनको हम अलग करें, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, डिस्टिलेशन, आसवन। क्वेश्चन नंबर 12 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मिक्सचर। यहाँ पे जो दिए हुए हैं उनमें से मिक्सचर कौन सा नहीं है। एयर बच्चों मिक्सचर है, डिफरेंट गैसेज इसमें मिक्स होती है। सॉइल भी मिक्सचर है, क्योंकि इसमें लगभग सारे एलिमेंट्स इसमें मिक्स रहते हैं। लेमनॉइड इज ऑल्सो ए मिक्सचर। वाटर है, लेमन जूस है, शुगर है, इन सब का क्या होता है, मिक्सचर। लेकिन वाटर मिक्सर नहीं है। वाटर क्या होता है, प्योर वाटर कंपाउंड होता है। तो इसका आंसर हो गया सी। क्वेश्चन नंबर 13 है, व्हाट इज द साइज ऑफ पार्टिकल इन ए ट्रू सॉल्यूशन। एक ट्रू सॉल्यूशन है, उसमें पार्टिकल्स की साइज कितनी होती है। तो जो ट्रू सॉल्यूशन होता है उसमें पार्टिकल्स की साइज होती है 1 नैनोमीटर से कम। 10 की पावर 9 मीटर से लेस जो पार्टिकल्स होते हैं साइज के, वो क्या कहलाते हैं, वो एक ट्रू सॉल्यूशन बनाते हैं। सॉरी। क्वेश्चन नंबर 14 है, विच मेथड इज यूज टू सेपरेट साल्ट फ्रॉम सी वाटर। समुद्र के पानी से साल्ट को सेपरेट करने की प्रोसेस को हम क्या कहते हैं। तो बच्चों, वाटर है सॉल्यूशन साल्ट का, सी वाटर का, उसमें से हम साल्ट को एवोपरेशन के द्वारा, वाष्पीकरण के द्वारा सेपरेट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, व्हाट इज द डिस्पर्स्ड फेज इन ए कोलॉइड। जो कोलॉइड है जिसमें कि डिस्पर्स्ड फेज है वो क्या कहलाती है। तो बच्चों, डिस्पर्स्ड फेज तो उसके पार्टिकल्स होते हैं जो कि उसके अंदर बिखरे हुए रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज द टिंडल इफेक्ट। यहाँ पे जो दिए हुए हैं 4 सॉल्यूशन, उन चारों सॉल्यूशन में टिंडल इफेक्ट कौन शो करेगा। तो बच्चों, शुगर सॉल्यूशन करेगा क्या, नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि ये होमोजेनस सॉल्यूशन होता है। साल्ट सॉल्यूशन ये भी नहीं करेगा क्योंकि ये भी होमोजेनस सॉल्यूशन होता है। वाटर भी नहीं करेगा। तो कौन करेगा, मिल्क, क्योंकि मिल्क क्या होता है, कोलॉइड होता है। और जो कोलॉइड है उनकी एक प्रॉपर्टी होती है कोलॉइड मिक्सचर की, वो टिंडल इफेक्ट शो करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 है बच्चों, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग क्रीम फ्रॉम मिल्क कार्ड। मिल्क से, दूध से मलाई को सेपरेट करने की प्रोसेस को क्या कहते हैं। तो फिल्ट्रेशन होगा क्या, नहीं होगा। डिस्टिलेशन, आसवन भी नहीं होता है, एवोपरेशन भी नहीं होता है, तो इसको बोलते हैं हम सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन फोर्स के कारण मिल्क की जो क्रीम है वो मिल्क से अलग होके ऊपर की साइड में आना शुरू कर देती है, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन। इसी का जो 18 नंबर क्वेश्चन है वो क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एलिमेंट। यहाँ पे जो 4 दिए हुए हैं उनमें से आपको एलिमेंट छांटना है, तत्व छांटना है। तो वाटर एलिमेंट है क्या, नहीं, वाटर है कंपाउंड। यहाँ एयर भी क्या है, एक प्रकार का हेट्रोजिनस या होमोजेनस मिक्सचर बोल सकते हैं इसको, लेकिन इसमें भी बहुत सारे अलग अलग एलिमेंट्स कंपाउंड्स का मिक्स होता है। साल्ट इज ऑल्सो ए कंपाउंड। तो यहाँ पे सिंगल एलिमेंट कौन हो गया, ऑक्सीजन। इस क्वेश्चन का आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19, व्हाट इज सस्पेंशन। निलंबन क्या है। तो बच्चों, सस्पेंशन तो वो होगा जो मिक्सचर के अंदर थोड़ी देर हम उसको रेस्ट में ऐसे ही बिना डिस्टर्ब किए छोड़ दें तो उसके जो सोल्यूट पार्टिकल्स हैं नीचे बैठ जाएं। तो इस प्रकार से ये कैसा होता है, हेट्रोजिनस मिक्सचर होता है, विषमांगी मिश्रण होता है, क्योंकि समांगी में, शुद्ध पदार्थ में, इनमें तो सॉलिड पार्टिकल्स हैं वो ज़मीन में या फिर नीचे सतह पे बैठते नहीं हैं। तो इसका आंसर हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20, विच मेथड इज यूज टू प्यूरिफाई वाटर।
यहाँ पे पानी को शुद्ध करने की कौन सी विधि प्रयोग की जा सकती है, तो कौन सी फिल्ट्रेशन के द्वारा बच्चों सारा जो उसमें सोल्यूबल अशुद्धियाँ हैं, सोल्यूबल इम्प्योरिटीज़ हैं, वो प्योर फिल्टर नहीं होती है। तो इसके लिए क्या होता है, डिस्टिलेशन, आशुन विधि के द्वारा प्यूरिफाई वाटर को प्यूरिफाई किया जा सकता है। तो बच्चों ये 20 क्वेश्चंस थे अपने चैप्टर, कौन से चैप्टर के, इज मैटर अराउंड अस प्योर, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। तो ये चैप्टर भी, इस चैप्टर के क्वेश्चंस भी शायद आपको अच्छे लगे होंगे। नेक्स्ट चैप्टर अपना थर्ड चैप्टर है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, परमाणु और अणु। इस चैप्टर के भी 20 क्वेश्चंस आपके सामने हैं। पहला क्वेश्चन है, हु प्रपोज द एटॉमिक थ्योरी। एटॉमिक थ्योरी है परमाणु की, वो किसने दी थी। तो बच्चों एटॉमिक थ्योरी प्रपोज की थी जॉन डाल्टन ने। किसने दी थी, जॉन डाल्टन ने। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका आंसर ए हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एलिमेंट। जो एलिमेंट है उसकी स्मॉलेस्ट यूनिट क्या कहलाती है। तो बच्चों एलिमेंट की स्मॉलेस्ट यूनिट कहलाती है एटम। क्या कहलाती है, एटम। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ वाटर। जो वाटर है उसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है। तो बच्चों वाटर का केमिकल फॉर्मूला होता है H2O। यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन का 1 एटम मिलके क्या बनाते हैं, केमिकल फॉर्मूला हाइड्रोजन उसका वाटर का, या वाटर बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज द मास ऑफ एन एटम मेजर इन। जो एटम का मास है, परमाणु का द्रव्यमान है, वो किस में नापा जाता है। तो परमाणु का द्रव्यमान मापा जाता है बच्चों एटॉमिक मास यूनिट के अंदर, AMU, परमाणु द्रव्यमान इकाई में किसका, अपन एटम का जो मास है वो क्या करते हैं, मेजर करते हैं। इसी का क्वेश्चन नंबर 5 है, हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स प्रेजेंट होते हैं। तो बच्चों किसी भी सब्सटेंस का, किसी भी एलिमेंट का अगर कोई फॉर्मूला लिखा हुआ है जिसमें नीचे की साइड में जितने डिजिट लगे होते हैं वो उसके एटम्स की नंबर होती है उसके मॉलिक्यूल्स के अंदर। तो यहाँ ऑक्सीजन के अंदर कितने लगे हुए हैं, 2। तो इसका मतलब एटम, ऑक्सीजन का एटम क्या है, 2 एटॉमिक मॉलिक्यूल है। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ उसका वाटर का एटॉमिक मास क्या होता है। तो यहाँ देखते हैं हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है बच्चों 1 यूनिट और ऑक्सीजन का होता है 16 यूनिट। लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन कितने एटम्स हैं, 2। तो इसका तो 2 हो गया और यहाँ पे इसका 16 हो गया। इनका टोटल करेंगे तो कितना हो जाता है, 18। तो इसलिए हम कह सकते हैं, या इसलिए अपना आंसर क्या हो जाएगा, 18 यूनिट्स। तो आंसर क्या हो गया, 18 यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, व्हाट इज द सिंबल ऑफ सोडियम। तो बच्चों ये जो एटॉमिक, जरूरी नहीं है कि आपके एग्जाम के अंदर सोडियम का ही पूछा जाए। आपके जो एटम्स की, एलिमेंट्स के सिंबल्स की जो टेबल है उस टेबल को आपको देखना है और उसमें जितने भी सिंबल्स दिए हुए हैं उन सबको आपको याद करना है। तो सोडियम की सिंबल क्या होता है, Na। और जब भी आप सिंबल लिखो तो आपको ध्यान रखना है कि फर्स्ट लेटर क्या लिखना है, कैपिटल, और सेकंड लेटर कैसा होता है, स्मॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज ए मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल क्या होता है। तो मॉलिक्यूल क्या होता है, एक प्रकार का कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स होता है जो कि अपने आप को स्टेबल रख सकता है। उसको ज़रूरी नहीं है कि वो किसी से क्या करे, रिएक्शन करे या फिर कोई केमिकल रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करें। तो मॉलिक्यूल क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स होता है। तो वो कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स सेम टाइप के मॉलिक्यूल एटम्स का भी हो सकता है और डिफरेंट टाइप के भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट इज द एटोमिसिटी ऑफ ऑक्सीजन। जो ऑक्सीजन की एटोमिसिटी क्या है। तो बच्चों यहाँ 2 लगा हुआ है, इसका मतलब इसकी एटोमिसिटी हो गई 2। तो इसको अपन बोलते हैं डाई एटोमिक मॉलिक्यूल या एलिमेंट। क्वेश्चन नंबर 10 है,
हु गेव द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है वो किसने दिया था? तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास दिया था लवासिए ने। किसने दिया था? लवासिए ने। क्वेश्चन नंबर 11 है बच्चों, व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ हाइड्रोजन? तो हाइड्रोजन की वैलेंसी क्या होती है? तो बच्चों हाइड्रोजन का जो एटम है, उस एटम के अंदर न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन होता है, इसमें न्यूट्रॉन एब्सेंट होता है, इसमें एब्सेंट होगा, और इसके जो के सेल है उसके सेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए इसकी जो वैलेंसी है वो भी कितनी होती है? एक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड? जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड का रासायनिक सूत्र होता है बच्चों CO2। तो इसका आंसर हो गया अपना बी। क्वेश्चन नंबर 13 है, व्हाट इज द एटॉमिक मास ऑफ कार्बन? जो कार्बन है उसका एटॉमिक मास, परमाणु द्रव्यमान क्या होता है? तो बच्चों कार्बन का परमाणु द्रव्यमान होता है 12। क्यों? क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर तो होता है 6, और 6 ही इसमें प्रोटॉन और 6 ही इसमें क्या होते हैं? न्यूट्रॉन होते हैं, इसलिए इसका एटॉमिक मास कितना हो गया? 12। क्वेश्चन नंबर 14 है, विच लॉ स्टेट दैट द रेशियो ऑफ एलिमेंट्स इन ए कंपाउंड इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट? ऐसा कौन सा लॉ है, ऐसा कौन सा नियम है जो ये बताता है कि एलिमेंट्स हैं उस कंपाउंड के अंदर उनका रेशियो हमेशा क्या रहता है? कांस्टेंट, स्थिर रहता है। यानी कि कौन सा नियम कहता है कि यौगिकों में तत्वों के अनुपात हमेशा स्थिर रहता है? तो इसका आंसर हो गया बच्चों लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है बी। क्वेश्चन नंबर 15 है, व्हाट इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO2? नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड? तो इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होता है बच्चों? 44। कितना हो गया? 44। नेक्स्ट है, व्हाट इज द सिंबल ऑफ आयरन? आयरन का सिंबल होता है Fe। क्वेश्चन आंसर हो गया ए। 18 नंबर क्वेश्चन है, हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4? जो सल्फ्यूरिक एसिड है उसके अंदर कितने एटम्स प्रेजेंट होते हैं? तो यहाँ आप अपन गिनते हैं, जैसे H2SO4 है तो यहाँ 4 ऑक्सीजन के हो गए, एक इसके अंदर सल्फर का हो गया, और 2 इसके अंदर हाइड्रोजन के हो गए। तो इन सबको मिलाते हैं तो इसका आंसर हो जाता है 7। कितने एटम्स मौजूद है इसके अंदर? 7। तो आंसर हो गया सी। 18 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन? ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या होती है बच्चों? तो ऑक्सीजन के जो आउटर सेल है, इस आउटर सेल के अंदर कितने? 6, 1 2 3 4 5 6 इसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इसे खुद के आउटर सेल को कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स की, कितने? 2 इलेक्ट्रॉन्स की आवश्यकता होती है, इसलिए इसका वैलेंसी होती है 2। क्वेश्चन नंबर 19 है, व्हाट इज द एटोमिसिटी ऑफ ओजोन? तो बच्चों यहाँ ओजोन में कितने लिखे हुए हैं? नीचे की साइड में इसके मॉलिक्यूल के अंदर 3 लिखी हुई है, इसलिए इसको 3 एटॉमिक वाला हो गया, इसलिए हम इसका ट्राई एटॉमिक कंपाउंड या ट्राई एटॉमिक एलिमेंट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, हु प्रपोज द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन? जो गुणात्मक अनुपात का नियम है वो किसने दिया था? तो ये दिया था जॉन डाल्टन ने। तो इसका आंसर हो गया 20। तो बच्चों ये अपने चैप्टर थे, ये चैप्टर था अपना एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, और इससे रिलेटेड 20 क्वेश्चंस। अब इस केमिस्ट्री का जो पोर्शन है, इस पोर्शन के अब 4 चैप्टर नंबर 4 जिसे हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम बोलते हैं या परमाणु की संरचना है, ये और बचता है, और इसके भी आपके लिए 20 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो पहला है, हु डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन? तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने करी? तो बच्चों इलेक्ट्रॉन की खोज करी थी J.J. थॉमसन ने। व्हाट इज द चार्ज ऑफ ऑन एन इलेक्ट्रॉन? जो इलेक्ट्रॉन के ऊपर कैसा चार्ज होता है? तो बच्चों इलेक्ट्रॉन के ऊपर ऋणात्मक चार्ज यानी कि नेगेटिव चार्ज होता है। तो इसका आंसर हो गया बी। क्वेश्चन नंबर 3, हु प्रपोज द न्यूक्लियर मॉडल ऑफ द एटम? एटम का जो नाभिकीय मॉडल है, न्यूक्लियर मॉडल है, इसके
किसने खोज करी थी या फिर ये किसने प्रपोज किया था? तो ये प्रपोज किया था रदरफोर्ड ने। किसने किया था? रदरफोर्ड ने। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द मास ऑफ एन एटम कंसंट्रेटेड? जो एटम है उसका मास कहाँ कंसंट्रेटेड रहता है, कहाँ पे केंद्रित रहता है? परमाणु का द्रव्यमान कहाँ केंद्रित रहता है? तो बच्चों परमाणु का द्रव्यमान उसकी न्यूक्लियस के अंदर रहता है, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या रहेंगे? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इन दोनों के इस कारण ही इसका जो पूरा मास है वो किस में रहता है? न्यूक्लियस के अंदर। 5th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्हाट इज द चार्ज ऑफ ऑन ए प्रोटॉन? एक प्रोटॉन के ऊपर कितना आवेश होता है या कौन सा आवेश होता है? तो बच्चों प्रोटॉन के ऊपर कौन सा आवेश रहेगा? प्लस चार्ज रहता है, तो उसको हम बोलते हैं पॉजिटिव या धनात्मक आवेश। क्वेश्चन नंबर 6 है, हु डिस्कवर्ड द न्यूट्रॉन? न्यूट्रॉन की खोज किसने करी थी बच्चों? तो न्यूट्रॉन की खोज करी थी जेम्स चैडविक ने। किसने? जेम्स चैडविक ने, और इसका आंसर हो गया ए। 7 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द के सेल? जो के सेल है उसमें इलेक्ट्रॉन्स के मैक्सिमम नंबर कितने हो सकते हैं? तो इसका आंसर है 2। लेकिन कैसे हम इलेक्ट्रॉन्स के कैलकुलेशन करते हैं? तो एक फॉर्मूला होता है 2n²। यहाँ पे जो n है, n क्या होता है? जो शेल है उसका नंबर होता है, जैसे K L M N, 4 सेल हो गई, तो K के लिए 1 हो गया, L के लिए 2, M के लिए 3 और इसके लिए 4। इस फॉर्मूला में हम n का वैल्यू पुट करते जाते हैं, तो 1 का स्क्वायर के हिसाब से तो 2 इसका आंसर आ गया। अगर 2 का स्क्वायर करेंगे तो 8 इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि 2 से मल्टीपल होगा। और अगर 3 का स्क्वायर के हिसाब से करेंगे तो 18, और 4 का करेंगे तो 32। तो बच्चों के में तो कितना आ जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स? 2, एल में 8, एम के अंदर 18 और एन के अंदर 32 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। तो इस प्रकार से चारों क्वेश्चंस को आप इस तरीके से सोल्व कर सकते हैं, 4 अलग अलग क्वेश्चंस बन सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट? कोई एलिमेंट है उसका एटॉमिक नंबर क्या होता है? तो एटॉमिक नंबर होता है एलिमेंट की न्यूक्लियस में प्रेजेंट प्रोटॉन्स के नंबर, उसके एटॉमिक नंबर कहलाते हैं। यानी कि उसके नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन्स की संख्या को एटॉमिक नंबर कहा जाता है। तो इसका आंसर हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट इज द मास नंबर ऑफ एन एटम? जो एटम का मास नंबर यानी कि परमाणु द्रव्यमान संख्या क्या होती है? तो बच्चों आपको बताया पहले भी कि एटम की जो न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो प्रेजेंट होते हैं उनके नंबर ही उसके मास नंबर कहलाते हैं। तो इसका आंसर हो गया सी, सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों का योग क्या कहलाता है? मास नंबर ऑफ एटम्स कहलाता है। अब क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, व्हाट इज द चार्ज ऑफ ऑन ए न्यूट्रॉन? एक न्यूट्रॉन के ऊपर कौन सा आवेश होता है? तो बच्चों न्यूट्रॉन के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई आवेश नहीं रहता, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रल चार्ज्ड या उदासीन बोलते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कैन द एल सेल होल्ड? जो एल सेल्ड है उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं? तो बच्चों यहाँ अपन ने पूरी कैलकुलेशन करी थी, एल का नंबर 2 है, तो 2 को हम इस एन की जगह वैल्यू पुट करके निकालते हैं, तो इसका आंसर आता है अपने पास 8। तो इसका मतलब एल सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट आर एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट विद डिफरेंट मास नंबर कॉल्ड? एक ही तत्व के परमाणु जिनके द्रव्यमान संख्याएं भिन्न भिन्न होती है। देखो यहाँ एलिमेंट तो एक ही है, लेकिन उसका मास नंबर क्या हो रहा है? डिफरेंट आ रहा है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? उसका आइसोटोप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आइसोटोप। जैसे कार्बन है, कार्बन 12 है, कार्बन 14 है, यहाँ पे इनका एटॉमिक नंबर तो सेम है, लेकिन मास नंबर दोनों क्या है? डिफरेंट है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे? इसका आइसोटोप बोलेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन? तो बच्चों कार्बन का एटॉमिक नंबर तो 6 आता है, क्योंकि इसकी न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन होते हैं? 6, इसलिए इसका मास नंबर भी कितना हो गया? 6 हो गया।
क्वेश्चन नंबर 14 है, सॉरी मास नंबर नहीं, इसका एटॉमिक नंबर भी क्या हो गया, 6 हो गया। व्हाट इज नंबर 14 है, व्हाट आर एटम्स विद द सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर कॉल्ड। ऐसे एटम्स कौन क्या होंगे जिनके सेम मास नंबर होते हैं लेकिन डिफरेंट एटॉमिक नंबर्स उनके डिफरेंट होते हैं, तो उन्हें हम क्या कहेंगे, तो उन्हें हम कहते हैं समभारिक, यानी कि आइसोबार्स। जो आइसोटोप्स में तो मास नंबर सेम होता है, सॉरी एटॉमिक नंबर सेम होता है, मास नंबर डिफरेंट होता है, और आइसोबार्स में एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है और मास नंबर सेम होता है। तो इसका आंसर हो गया बी, आइसोबार्स। 15 है, व्हाट इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेल्स कॉल्ड। जो कक्षाएं हैं इलेक्ट्रॉन्स उनमें डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या बोलते हैं इनको, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो इसका आंसर हो गया बी। क्वेश्चन नंबर 16 है, व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम। तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। तो बच्चों सोडियम आता है, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11 होता है। तो अगर हम इसको ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करके देखें तो यहाँ देखेंगे के सेल में 2, एल सेल के अंदर कितना हो गया 8, और फिर बाद में एक और एक बाहर की सेल के अंदर हो गया। तो इस प्रकार से हमारे पास कितने आ गए 281। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 281। क्वेश्चन नंबर 17 है, विच पार्टिकल इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट की केमिकल प्रॉपर्टीज के लिए कौन सा पार्टिकल रेस्पॉन्सिबल होता है। तो बच्चों कौन सा पार्टिकल रेस्पॉन्सिबल होगा, वो होगा इलेक्ट्रॉन्स। क्यों होंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स के लेने और देने के कारण ही तो उस पर चार्ज आता है, और चार्ज आने के कारण पॉजिटिव नेगेटिव या फिर न्यूट्रल जो भी चार्ज रहता है ये इससे फिर केमिकल रिएक्शंस होती हैं। तो इसका आंसर हो गया इलेक्ट्रॉन्स। क्वेश्चन नंबर 18 है, व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट विथ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 282। किसी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी जिसकी वैलेंसी क्या है 282 है। तो यहाँ आप देखो आउटर सेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं। तो इसका मतलब उसकी वैलेंसी क्या हो सकती है 2 हो सकती है। अगर इस आउटर सेल के अंदर 8 होते तो 8 के आधे 4 तक वैलेंसी क्या रहेगी, पॉजिटिव में आ सकती है, और उसके बाद में वैलेंसी किस में आ सकती है, जैसे 5 हो जाए तो इसकी वैलेंसी -3 आ सकती है। तो हम यहाँ कहेंगे कि आउटर सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसलिए इसकी वैलेंसी कितनी आएगी 2 आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है, विच एक्सपेरिमेंट लीड टू डिस्कवरी ऑफ द न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस की खोज के लिए कौन सा एक्सपेरिमेंट रेस्पॉन्सिबल था। तो नाभिक की खोज किस प्रयोग से हुई। तो बच्चों नाभिक की खोज हुई थी रदरफोर्ड के द्वारा, जब वो क्या कर रहे थे, गोल्ड फॉइल के ऊपर क्या कर रहे थे, कैथोड रेज की गोल्ड फॉइल के ऊपर बौछार करवाई, तो जिसके कारण उस समय उनको नाभिक का, या फिर इसका आंसर हो गया गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट के कारण। तो क्वेश्चन नंबर 20 है, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन। तो बच्चों ये एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन है, तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो एटॉमिक नंबर, तो यहाँ देखो ऑक्सीजन आता है 8 नंबर पे, तो इसलिए उसका एटॉमिक नंबर हो गया 8। और अगर उसका मास नंबर पूछते तो बच्चों मास नंबर होता है उसका 16। तो बच्चों अब ये आपके पास 4 चैप्टर थे, इन 4 चैप्टर के 20 क्वेश्चन के हिसाब से 80 क्वेश्चंस इस वीडियो में MCQs अपन ने लिए हैं। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और अगर कोई क्वेश्चन में आपकी क्यूरी है तो आप कमेंट करके आसानी से उस क्वेश्चन को पूछ सकते हैं, और मैं उसका आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगा। जय हिंद।